दीपांशु, जेरेमी हंट जो अब वित्त मंत्री बने हुए हैं, ब्रिटेन के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है अभी? दो सबसे बड़ी चुनौतियां रहेगी। सबसे पहले तो एक बाजार का ट्रस्ट आपको जीतना होगा, क्योंकि आपकी आर्थिक पॉलिसी जैसी भी हो, अगर बाजार का आप पर भरोसा नहीं है, तो फिर आप कुछ भी कर दीजिए, आपकी पॉलिसी वो रंग नहीं लेकर आएगी। तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस मुझे यही रहेगा, क्योंकि 40 दिन हुए हैं इस सरकार को आए हुए, और उसी के अंदर अगर आपने अपने वित्त मंत्री को बदला है, आपके सेंट्रल बैंक को इमरजेंसी स्टेप्स लेने पड़े हैं बॉन्ड खरीदारी करने के लिए, लोगों का आपकी गवर्नमेंट पर कॉन्फिडेंस चला गया है, एक ऐसी आर्टिफिशियल क्राइसिस आपने क्रिएट कर दी है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, उस समय में जब ऑलरेडी इतनी सारी क्राइसिस से आप जूझ रहे हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस तो जरूर लड़खड़ाता है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा जेरेमी हंट साहब के लिए, वो बाजार का कॉन्फिडेंस जीतना होगा। और वो कैसे जीत सकते हैं ये कॉन्फिडेंस? सबसे पहली बात तो अब सरकार कह रही है कि ये जो प्रीवियस उनके प्लान्स थे कि कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं बढ़ाया जाएगा, हाई अर्नर्स के टैक्स को घटाया जाएगा, उस पर अब सरकार आगे नहीं बढ़ने वाली है। दूसरा, शायद कुछ पब्लिक सर्विसेज के जो एक्सपेंडिचर है उसमें कट आ सकता है। अब ये एक जनता की तरफ पॉपुलर मेजर नहीं होगा, बट बाजार को ये मेजर पसंद आएगा, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी जो उनका चैलेंज है वो अपनी डेट को कंट्रोल में रखना है और खर्चों को कंट्रोल में रखना है। तो अगर ये एक दो अनपॉपुलर मेजर्स ये लेते हुए दिखते हैं, तो डेफिनेटली बाजार में एक स्टेबिलिटी आएगी। और दूसरी स्टेबिलिटी तब आएगी जब सरकार के सभी आर्म्स एक तरफ का मैसेज दे, एक तरफ का डिसीजन मेकिंग करे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कोई कैबिनेट कुछ और बोलता है, कोई कैबिनेट मेंबर कुछ और बोलता है, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो कितने दिन तक टिक सकती है। तो जब तक वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी।